हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। पिछली क्लासेज में एक्सरसाइज फर्स्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट बी के स्टार्ट करने के पहले जो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो किन्हीं भी टू इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए देखिए फर्स्ट रूल है, इफ वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स of opposite sign कि अगर वो अपोजिट साइन के हैं, टू इंटीजर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस का इंटीजर है तो एक माइनस का इंटीजर, दूसरा माइनस का इंटीजर है, अपोजिट साइन, देन द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स विल बी ऑफ माइनस साइन। किसका होगा? माइनस साइन का हो जाएगा, माइनस साइन। जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस साइन का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि क्या ले सकते हैं, जैसे टू इंटीजर्स आपने ले लिया। इंटीजर्स कौन कौन सा ले लिया? एक ले लिया आपने 4 ले लिया, दूसरा इंटीजर ले लिया -5। देखिए दोनों अपोजिट साइन में है, एक 4 ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? -5 ले लिया। अब इनका अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा? अब इसे साइन से साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस होता है। 4 5 जा और इन नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 5 जा 20, तो माइनस का 20 आ गया। तो आपने देखा कि ये जो अपोजिट साइन में है, ये दोनों इंटीजर्स कैसे हैं? अपोजिट साइन में है, तो इनका मल्टीप्लाई किस में आ रहा है? जो प्रोडक्ट आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो वही है, इफ वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइंस देन द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स विल बी ऑफ माइनस साइन। और जैसे सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, सेकेंड रूल है, सेकेंड है, तो इफ वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स ऑफ सेम साइन, दोनों सेम साइन के होना चाहिए, या दोनों प्लस प्लस के हों या दोनों माइनस माइनस के हों, सेम साइंस, देन द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स विल बी ऑफ प्लस साइन। किसका हो जाएगा? प्लस साइन का हो जाएगा। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अगर दोनों इंटीजर्स प्लस प्लस के हों, सेम साइन के होना चाहिए ना, तो अगर प्लस प्लस के हों तो मान लीजिए कि एक इंटीजर आपका है 9 है और एक इंटीजर है 10 है, दोनों प्लस के हैं, प्लस का 9 है प्लस का 10 है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि प्लस और प्लस का नंबर है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है। 10 9 जा 90, ये हो गया। और अगर दोनों माइनस के हैं तो सपोज करिए एक माइनस का 9 है और एक माइनस का 10 है, जैसे इंटीजर है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है। 10 9 जा 90, तो ये भी प्लस का आ रहा है। तो चूंकि स्टार्टिंग में अगर कोई साइन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो प्लस का नंबर है, तो प्लस का 90 ये भी आ रहा है, प्लस का 90 ये भी आ रहा है। तो सेम साइन का, अगर सेम साइन के हैं तो उनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस का आएगा।
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में ये 2 रूल्स तो आपने देख लिए, और इसमें साइन से साइन का क्या मल्टीप्लाई होगा, कौन सा साइन आएगा साइन से साइन में मल्टीप्लाई करने पर, वो आपको देखना है यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, इस रूल को जरूर ध्यान में रखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने पर कौन से साइन आते हैं। तो जैसे प्लस का कोई नंबर है और अदर भी प्लस का नंबर है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे कि आपने फर्स्ट रूल में पढ़ा, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर दोनों माइनस माइनस के साइन है तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं, तो ये भी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। थर्ड चीज है आपकी, अगर एक नंबर प्लस का है और अदर नंबर माइनस का है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो अपोजिट साइन है तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर एक नंबर माइनस का है, अदर नंबर प्लस का है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। देखिए नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जैसे कि आपने एडिशन में पढ़ा, सब्ट्रैक्शन में पढ़ा, उसी प्रकार से प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी। तो देखिए फर्स्ट रूल जो है आपका वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में if we multiply two integers, if we multiply two integers, the product will be the, जो उसका प्रोडक्ट आएगा माने मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा, प्रोडक्ट विल बी इंटीजर, विल बी इंटीजर। अगर 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें तो वो उसका जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा प्रोडक्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा। सपोज करिए कि फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं कि आपने कोई भी इंटीजर लिया, 5 ले लिया, और अगला ले लिया कोई 3 ले लिया, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, और जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट क्या है, 15 भी एक इंटीजर है। अगर सपोज करिए कि कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिया, सेकंड एग्जांपल ले ले, तो कोई भी नंबर ले लिया, तो इंटीजर आपने ले लिया, एक ले लिया -4 और अगला ले लिया 5, ऐसे ले लिया, 2 इंटीजर्स ले लिए। तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, 5 4 जा 20 हो गया। तो यहाँ पर देखें कि चाहे वो प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर हो, ये उसको इंटीजर बोलते हैं, तो ये इंटीजर हो गया, 5 भी आपका इंटीजर हो गया। तो इन 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पर भी इंटीजर आ गया, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए आप देखें 2 इंटीजर्स लेट कर लें, वेरिएबल के फॉर्म में लेट कर लेंगे, लेट 2 इंटीजर्स बी ए एंड बी, ये आपने लेट कर लिया, ए और बी इंटीजर्स हैं। देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कि अगर इन दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया गया तो जो आएगा, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इनके आर्डर को चेंज करने पर भी आएगी। कि जैसे a इंटू बी था, a का b में मल्टीप्लाई किया गया है और b से a का मल्टीप्लाई किया गया, तो दोनों में सेम आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एग्जाम्पल कोई कि 2 इंटीजर्स आपने सपोज करिए लिए है, यहाँ पर ले लिया, लेट 2 इंटीजर्स b, आपने ले लिया कोई भी नंबर ले लें, 3 and 4, ये आपने ले लिया। तो अगर आप 3 into 4 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ गया।
अगर इसके आर्डर को चेंज कर देते हैं, 4 इंटू 3 कर देते हैं तो भी 12 आता है। ये दोनों आ गए, इक्वल आ गए वैल्यू। इसका मतलब 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 2 इंटीजर्स हैं तो ये कॉम्पिटेटिव आपके हैं, तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये सेटिस्फाई किया। थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो इसमें 3 इंटीजर्स लेना पड़ता है। तो सपोज करिए लेट 3 इंटीजर्स बी, 3 इंटीजर्स बी ए बी एंड सी, ये 3 इंटीजर्स आपने ले लिए ए बी सी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग होता है कि ए इंटू बी, माने फर्स्ट 2 नंबर को इंटू करें, देन थर्ड नंबर से इंटू करें, सी से इंटू करें, तो इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। फर्स्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो आया उससे सी को मल्टीप्लाई किया गया। इसमें क्या है, लास्ट के 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया, फिर उससे फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, तो दोनों से इक्वल आता है कि ये चीज है इसमें एसोसिएटिव लॉ में। तो फॉर एग्जाम्पल कोई 3 नंबर्स आप ले लेते हैं, तो लेट 3 इंटीजर्स बी 4, 5 एंड 6, क्योंकि ये आपको जस्टिफाई करना है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जस्टिफाई करना है तो 3 इंटीजर्स आपने ले लिए 4, 5 एंड 6। तो पहले आपने 4 और 5 को ब्रैकेट में रखा है, इंटू 6 किया। इसको सॉल्व करें तो 4, 5 जा 20, ब्रैकेट को सॉल्व किया गया, 20 आ गया, इंटू 6। 4, 5 जा 20 पहले किया, फिर इंटू 6, ये इक्वल कितना आ गया 120, 26 जा 120। अब इसके बाद में 4 इंटू बाद के जो 2 इंटीजर्स हैं उनको ब्रैकेट में रखा गया, तो पहले इसको सॉल्व करें, तो ये 4 इंटू 5, 6 जा 30। अब 30 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो ये दोनों देखो इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 इंटू 5 इंटू 6 इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो ये पूरा जो ग्रुप चेंज करने पर इसमें कोई परिवर्तन चेंज नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। नंबर 4th प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये प्रॉपर्टी आपकी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको हम सिंपली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो इसमें सपोज करिए कि कोई भी नंबर्स हम ले लेते हैं, 3 नंबर्स ले लेते हैं, तो लेट 3 इंटीजर्स बी, 3 इंटीजर्स बी ए कॉमा बी एंड सी। 3 इंटीजर्स आपने ले लिए, ए बी और सी, 3 इंटीजर्स ले लिए। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हो गया कि देन ए इंटू मल्टीप्लाई करना ना, किसमें कि जो मल्टीप्लिकेशन क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, माने जो बाद के 2 टर्म्स हैं, 2 इंटीजर्स हैं, उनको हम प्लस में लेते हैं, ऐसे b प्लस सी। इसका किससे मल्टीप्लाई करना है, a से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई b में भी होता है और a का मल्टीप्लाई c में भी होता है, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होता है। तो a इंटू बी
और फिर प्लस का लगा हुआ है बीच में तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस आपका है, देखिए प्लस से तो ये 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर अंदर आपके 2 टर्म्स हैं, तो ये जो a का मल्टीप्लाई है तो इन दोनों टर्म में होगा। a का मल्टीप्लाई b में भी होगा, a का मल्टीप्लाई c में होगा। और अगर बीच में प्लस आया तो प्लस लगा देते हैं, अगर यहाँ पर माइनस आता तो माइनस लगा देते हैं, तो प्लस a इंटू सी। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब एग्जाम्पल के तौर पर भी आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें कोई कि आपने 3 इंटीजर्स ले लिए, लेट 3 इंटीजर्स आर, कोई भी ले लिया आपने जो भी चाहे कि सपोज करिए 2 3 4, ये इंटीजर्स ले लिए। अब इसको इसमें चेक करें तो जो आपका a इंटू बी प्लस सी है, माने 2 इंटू 3 प्लस 4, इसकी वैल्यू निकाल लें। जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसको हम निकाल लें, चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2 इंटू 3 और 4 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 2 जा 14, तो ये आपका आ गया 14 आ गया। अब राइट साइड को चेक करते हैं, तो राइट साइड में क्या है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो a इंटू बी का मतलब हो गया 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, यही हुआ ना। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस, और 2 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जा 8, 6 और 8 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आ गया 14। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन हो गया। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई किया है। जो ये आपका लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करता है। प्रॉपर्टी फिफ्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपका दिया है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीन्स क्या हो गया आपका कि ऐसा नंबर, जैसे कि आप एडिटिव आइडेंटिटी में आपने कहा कि ऐसा नंबर आपको देखना था जिससे किसी नंबर में अगर हम प्लस करें, जिसको किसी नंबर में प्लस करें, ऐड करें, तो वो वही नंबर आ जाए। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो वही नंबर आ जाए। तो वही नंबर कब आता है, 1 का मल्टीप्लाई करने पर। इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कुछ। तो लेट, यहां पर लेट ए बी एन इंटीजर, एक इंटीजर आपने ले लिया a, देन a में हम किसका मल्टीप्लाई करें, a में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो a आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। तो ये हो गया। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स और भी ले लें। सपोज करिए 2 में 1 का मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से देखा कि 1 वो आइडेंटिटी नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आपका क्या है, सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए प्रॉपर्टी 6, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया कि जैसे आपने एडिटिव इनवर्स में देखा था, एडिटिव इनवर्स में क्या देखा था कि कोई भी नंबर लिया गया, उसमें कौन सा नंबर हम ऐड कर दें कि वो
एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से ऐसा कोई भी नंबर ले लें, उसमें किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो वो जो नंबर लिया गया और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। जैसे सपोज करिए कि लेट आपने ले लिया, लेट ए बी एन इंटीजर, एक इंटीजर ले लिया आपने ए। तो यहां पर ए आपने लिया, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें? तो इसका मतलब हुआ कि इसके अगर हम पलट दें 1/a का मल्टीप्लाई करें, तो 1/a का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू 1, क्योंकि a से एक आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका न्यूमरेटर का है, ये डिनोमिनेटर का है, तो ये आपका a और a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे सपोज करिए और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं कि जैसे आपका 2 हो गया और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो कितना आ जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और भी नंबर ले लें, 3 × 1/3, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 3 कैंसिल हुआ और ये 1 आ गया। तो इसमें देखा कि कौन से नंबर का, तो इसमें a से 1/a को मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इक्वल टू 1/a। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a हो गया, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/a का हो गया a हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम होते हैं। इसी को हम बोलते हैं, जो रेसिप्रोकल होता है तो रेसिप्रोकल मीन्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल ये आपका क्या कहलाता है? इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोनों सेम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है, कि जीरो की प्रॉपर्टी क्या है। तो यहां पर कोई भी इंटीजर हम ले लें, तो लेट a बी एन इंटीजर, a बी एन इंटीजर। a अगर कोई इंटीजर है तो उस इंटीजर में अगर हम जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता है। यही प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है। तो जीरो को हम जिस भी इंटीजर में मल्टीप्लाई कर देते हैं वो जीरो हो जाता है। तो यहां पर a जो लिया गया वो एक कोई इंटीजर लिया गया, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस का इंटीजर हो सकता है, प्लस का हो सकता है। अगर उसमें हम जीरो का मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो ही आएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, जैसे आपने 2 × 0 किया तो ये भी 0 आ जाएगा। अगर सपोज करिए -4 × 0 किया तो ये भी 0 आ जाएगा। या तो इस तरह से आप देखते हैं कि जीरो, ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है यहां पर, कि जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता है। देखिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, तो कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं कि जो आपको ओरली बताना होता है, क्योंकि उसमें इतनी संख्याएं होती हैं कि आप जो उसको पूरा डिस्क्राइब करके नहीं राइट कर सकते हैं। पूरा लिखेंगे नहीं, पूरा नहीं लिख सकते हैं। कि मान लो कोई भी नंबर है, जैसे उसमें कह देगा -1 × -1 × -1 × -1, ये 200 टाइम्स है, और या 250 टाइम्स है कोई नंबर, तो -1 को 250 टाइम्स नहीं राइट कर सकते हैं कि इंटू के रूप में लिख करके फिर उसको हम मल्टीप्लाई करें, तो वो इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं कि हम कैसे उसको करते हैं,
सिंपली ओरली कैसे कर लेते हैं, तो वो चीज है। तो जैसे इसका फर्स्ट देखिए रिजल्ट है क्या, इफ n इज एन ऑड नंबर, मान लिया कि n एक ऑड नंबर है और यहां पर देन -1 इंटू -1 ऐसे चलते चले जा रहे हैं, और ये इंटू में -1 आपका कितने टाइम्स लिखा हुआ है, n टाइम्स दिया गया है। कितने टाइम्स, n टाइम्स दिया गया है। क्या हो गया, इफ n इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है ये, n क्या ऑड नंबर है, माने n टाइम्स दिया गया है, तो इसका मतलब 8 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। 8 टाइम्स में आपका हो सकता है कि 1 कितना 3 टाइम्स हो सकता है, 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 11 टाइम्स, 201 टाइम्स, 177 टाइम्स, माने जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता, इतने टाइम्स अगर -1 मल्टीप्लाई में है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल। तो दिस विल बी इक्वल टू, तो देखिए माइनस अगर 8 टाइम्स इंटू में है तो उसकी वैल्यू होती है माइनस होती है, और 1 को हम चाहे जितनी बार इंटू करें, 1 इंटू 1 करेंगे। जैसे सपोज करिए कि ऐसे आप कर रहे हैं कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे आप करते जा रहे हैं, तो 1 1 जा 1, 1 आ गया, 1 से फिर 1 में इंटू किया तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, माने 1 ही आएगा। अगर 1 जितनी बार भी लिखा हुआ है इंटू में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 1 आती है। चूंकि 8 टाइम्स है, n टाइम्स का मतलब क्या हुआ, n क्या है यहाँ पर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसका मतलब -1 वैल्यू आएगी। सेकेंड पॉइंट इसका है कि इफ n इज एन इवन नंबर, ये इवन नंबर है, n इज एन इवन नंबर, देन अब इवन नंबर है तो इवन नंबर में 100 टाइम्स हो सकता है, 200 टाइम्स हो सकता है, 50 टाइम्स, 20 टाइम्स, तो जितने टाइम्स होगा। तो ये जो -1 की वैल्यू है, -1 जो मल्टीप्लाई में लिखा है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट डॉट n टाइम्स, लेकिन n यहां पर क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, n इवन नंबर है, इवन टाइम्स है, तो इवन टाइम्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्लस का होता है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 1। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर अगर फॉर एग्जांपल -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट डॉट 200 टाइम्स लिखा हुआ है, 200 टाइम्स -1 है, तो उसकी वैल्यू सीधे आप +1 राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट भी कराएंगे। मैथ्स की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।